जीतन राम मांझी को भी लोग बुलवाते हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियां उनके साथ भी है जो नहीं चाहता है कि हम लोग जो है सेकुलर फ्रंट में रहे। हम लोग सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें सीट के बंटवारा में भी तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि बैठ के इसकी समीक्षा करें और जो जितना लायक आदमी है, जिसकी पार्टी है, उतना हम लोग सीट देने का काम करेंगे। ये लोगों के पास अपना सिद्धांत नहीं, इसलिए हनुमान जी को लाते हैं। इनके पास अपना कोई सिद्धांत नहीं है तो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे आदमी को लाते हैं जिसको कि कांके हॉस्पिटल भी ठीक नहीं करेगा, उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी खराब है। जो ताकतवर पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके 75 एमएलए हैं, समझे कि नहीं, तो उसके अनुकूल जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुकेश सहनी के सभी विधायक जो वीआईपी के विधायक थे, किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। वैसी की पार्टी थी जो किशनगंज एरिया से लोग जीते थे, ये इन लोगों की इच्छा थी। बहुत पहले से प्लानिंग चल रहा था कि हम लोगों को राजद में मिला दीजिए। पहले आपस में ये लोग फरियाद लेना कि मोदी बड़ा कि योगी बड़ा, ये इस सब से अब चलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले सीटों की बंटवारा होना शुरू हो गई है। चलिए हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो कि कह दिए, अपना डिमांड कर दिए हैं कि भाई 5 सीट हमें चाहिए। अब इस पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। हालांकि चुप्पी साधने की भी बात कही जा रही है। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आरजेडी में ही आए हैं और आरजेडी के पूर्व एमएलसी हमारे साथ आज़ाद गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी जी, आखिर क्या हुआ है कि मांझी जी इस तरह से डिमांड कर रहे हैं? क्या उन्हें भी आपकी पार्टी छोड़कर जाना है? क्या बीजेपी में वो मिलने जा रहे हैं? किस तरह के डिमांड? देखिए, राजनीति में अपने अधिकारों को मांगना, सीटों को मांगना प्रथम अधिकार होता है। हर कोई, जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, हर लोग चाहता है कि हमको 10 सीट मिल जाए, 20 सीट मिल जाए। लेकिन जो आंतरिक बातें चल रही है महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं अभी बिहार में, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, इन तमाम नेताओं के साथ बहुत ही समय कम है, बैठक होने वाली है और हम लोग जो है सीटों का बंटवारा हम लोग कर देंगे कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए और ये पूरी सहमति के साथ होगी, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब हम लोग सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें सीट के बंटवारा में भी तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि बैठ के इसकी समीक्षा करें और जो जितना लायक आदमी है, जिसकी पार्टी है, उतना हम लोग सीट देने का काम करेंगे। कभी कोई कलह अंतर तो कलह क्या लग रहा है, आप बोल रहे हैं कि लायक जो जितना लायक रहेगा उसको दिया जाएगा, तो जीतन राम मांझी 5 सीट के लायक हैं कि नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो कितने लायक, हम तो कहेंगे कि पूरे बिहार के लगभग 40 सीट के लायक है। लेकिन अगर आम सहमति 40 पर बन जाती है तो 40 मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को जो है सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का हम तमाम देश के पार्टियों ने संकल्प लिया है। तो गांधी जी, जिस तरह से मांगा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, वो भी गठबंधन में है, तो उन्हें भी सहमति होती कि भाई जितना हमें मिले उतना में हम चला लें। लेकिन पहले से इस तरह से बोलना, देखिए, यानी कि भरोसा नहीं है कि हमें कितना सीट मिलेगा। अभी देखिए, जीतन राम मांझी को भी लोग बुलवाते हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियां उनके साथ भी है जो नहीं चाहता है कि हम लोग जो है सेकुलर फ्रंट में रहे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो लोग भी चाहते हैं कि किसी तरह ऐसा बात बोलो कि मांझी को तोड़ दिया जाए, मांझी साहब। लेकिन मांझी जी पर मुझे पूरा भरोसा है। मांझी जी को कौन सी हाँ, शक्ति मांझी जी पर हमको पूरा भरोसा है कि ये सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने में, भगाने में, सेकुलर फ्रंट को लाने में उनका अहम योगदान रहेगा। यह मुझे पार्टी को, हमारी पार्टी को भी और महागठबंधन, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई दूसरे लोग, कोई शक्ति है जो बुलवा रहा है, हालांकि आप लोगों का आरोप तो बीजेपी के तरफ ही जाती है, तो क्या लग रहा है बीजेपी ऐसा करवा रही है, वो बीजेपी के साथ क्या मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई न नीति है न सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ की राजनीति करती है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। कभी उसको मिलाना चाहती है, कभी उसको मिलाना चाहती है, लेकिन लोग मिलने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीति को लोगों ने समझ गया। आप देखिए, मुकेश सहनी के सभी विधायक जो वीआईपी के विधायक थे, किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी या मांझी जी की जितनी पार्टियां, हम लोग जो सेकुलर फ्रंट के लोग हैं,
हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का विधायक को हम लोग ये करें। आप देखिए जो वहाँ का जो ओवैसी की पार्टी थी, जो किशनगंज एरिया से लोग जीते थे, ये इन लोगों की इच्छा थी। बहुत पहले से प्लानिंग चल रहा था कि हम लोगों को राजद में मिला दीजिए, राजद में मिला दीजिए। तब हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक किया, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बैठक हुई और तमाम जो ओवैसी के विधायक थे हम लोगों ने लाने का काम किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही हथकंडा है, वह है किसी को तोड़ना और किसी को जोड़ना, किसी को खरीदना। वह पूंजीपतियों की पार्टी है। मुकेश अंबानी ऐसे लोग, रिजर्व बैंक को खाली करने वाले लोग, कई ऐसे लोग हैं, 113 आदमी की सूची है, बड़े बड़े उद्योग कर्मियों की सूची है, जो राष्ट्रीय जो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पैसा को गबन कर करके वो दूसरी। मतलब आप लोगों को भरोसा है, जिस तरह से कर्नाटक में भी विजय हुआ, तो आप लोगों को अब भरोसा हो गया कि भाई कोई भी बरगला ले बीजेपी किसी को भी, और कहीं भी जो चले जाए, जीत हमारी होगी, है ना। देखिए अब वो दुनिया नहीं रहा है कि राम जी के बात पर, हनुमान जी के बात पर। राम जी सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, उनको बीच में राजनीति में लाना हमको नहीं लगता कि एक अच्छा कदम भारतीय जनता पार्टी का है। ये लोगों के पास अपना सिद्धांत नहीं, इसलिए हनुमान जी को लाते हैं। इनके पास अपना कोई सिद्धांत नहीं है तो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे आदमी को लाते हैं जिसको कि कांके हॉस्पिटल भी ठीक नहीं करेगा, उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोगो लगा करके धीरेन्द्र शास्त्री का जो है प्रवचन, हनुमान जी का कथा लोगों के बीच में कराया। हजार लोगों का चैन छीना गया, चोरों ने, चोर उचक्कों ने छीना। अगर हमारा शासन और प्रशासन सजग नहीं रहता तो यह संख्या लाखों में जाता। हम प्रशासन के द्वारा हम लोगों में ने कुछ लोगों को रिकवर भी कराया। बीजेपी क्या कहिएगा, योगी और मोदी? देखिए यहाँ जो देख रहे हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अब दो भागों में बट गई है। वहाँ एक तरफ लोगों का कहना है कि जोगी मजबूत है और एक तरफ कहना है कि मोदी मजबूत है। जहाँ जहाँ मोदी जी का कार्यक्रम लोगों ने लगाया वह फेल्योर साबित हुआ, कहीं एक वोट नहीं आया। स्थिति खराब हो गई, भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ जहाँ योगी साहब गए, कई सभाओं को संबोधित किए, तो जिन जिन सभाओं को संबोधित किए कि वहाँ योगी की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अब पहले आपस में ही लोग फरियाद लेना कि मोदी बड़ा कि योगी बड़ा, ये इस सब से अब चलने वाला नहीं है। भारत को काफ़ी पीछे ले गया। जितना मशक्क़त से हमने आज़ादी के बाद भारत को एक दूसरे देशों की तरह, अमेरिका की तरह निवास। जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी में अब फूट हो रही है, तो क्या गठबंधन जो है, आप लोग का महागठबंधन जो है 7 पार्टी का, क्या लोकसभा का चुनाव आते आते तो वो रहेगी? देखिए जो हम लोग का जो गठबंधन है, और देख रहे हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहे हैं लोगों का जोड़ने का। जो सेकुलर फ्रंट की शक्तियां हैं, जो पार्टियां हैं, तमाम लोग लगभग एक हो गए हैं और देश की जनता बदलाव चाह रही है, एकदम परिवर्तन की लहर। लगता है कि अगर कल कितना भी पार्टी मतलब ये सीट मांग ले, आप लोगों की पार्टी बनी रहेगी, यही ना? नहीं, हम ये नहीं कहते। हम लोग बैठेंगे, इस मुद्दा पर विचार होगी। इस कई बड़े नेता, चूँकि हमको भगाना है सांप्रदायिक शक्ति को। कब तक ये बैठक होगी? ये आंतरिक बैठकें चल भी रही है। ये जितना है लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किसको कितना सीट मिलेगा। मतलब रिजल्ट कब तक आएगा, बता दिया जाएगा कि हाँ? देखिए रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और सीटों का बंटवारा जो है बहुत जल्दी हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। हमको आपको पता होना चाहिए कि जो ताकतवर पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके 75 एमएलए हैं, समझे कि नहीं, तो उसके अनुकूल जिसकी जितनी भागीदारी हुई उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो बाबा अम्बेडकर साहब का भी कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज़ाद गांधी हमारे साथ जुड़े हुए थे और दबी जुबान में इन्होंने यह इशारा भी कर दिया कि भाई आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि जिसका जितना दम है उसे उतना ही सीट मिलेगा, और उन्होंने यह साफ कर दिया है। कुछ ही दिनों में यह पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी को कितना सीट दिया जा रहा है और कौन लोग नाराज़ होंगे। क्या सीटों के बंटवारे के बाद फिर उसके बाद क्या गठबंधन सही सलामत रहता है, टिक पाती है, या फिर बीजेपी में लोग पहुंचेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।